किया जाता है इतना उसकी खामियां कम होती जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। तो फौरी तौर पे जमहूरियत जब आती है तो वो कुछ नहीं देती लोगों को, मगर जैसे जैसे जमहूरियत पे अमल होता है उसका समाजी जमहूरियत का जो पोर्शन है उसको तरजीह दी जाती है, तो फिर वो लोगों के लिए तौसीफ अहमद खान साहब, आप नहीं समझते हैं कि अगर सियासी लिहाज से अदम इस्तेकाम हर जगह चाहिए हो और माशी लिहाज से माइल ब जवाल हो तो ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत अपने जादुई असरात दिखा सकती है? नहीं, बिल्कुल कोई जादुई असरात कोई भी निजाम नहीं दिखा सकता, मगर जमहूरियत जो है एक रास्ते का तयन कर सकती है। दुनिया में जो कौमों ने तरक्की की है वो इसी कठिन रास्ते पे चल के की है, तो उस कठिन रास्ते पे चलने का रास्ता ही जो है निजात का रास्ता बन जाता है। आप यहाँ जमहूरी सूरत हाल को, जमहूरियत को सियासी अदम इस्तेकाम और माशी जवाल की सूरत में कैसे देख रहे हैं? हमारी जो जमहूरियत है अभी ये बिल्कुल माशी अदम इस्तेकाम फौजी हुकूमतों का विरसा है, गवर्नेंस का ना होना फौजी हुकूमतों का विरसा है। जमहूरी निजाम को चलने दिया जाए, वो 5 साल पूरे करे तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि ये मसाइल किस हद तक हल हुए। तौसीफ अहमद खान साहब, हम जिस तरह देख रहे हैं कि 3 साल पूरे हो चुके हैं, तकरीबन 3 साल बहुत बड़ा पीरियड रहा है, आपने कुछ तब्दीली देखी है यहाँ पर? अब भी हम देख रहे हैं कि लोग मुजाहरे कर रहे हैं, रोजगार से निकाले जा रहे हैं। मुजाहरे करना लोगों का हक है, रोजगार से हर शख्स का हक है, और जमहूरियत और पाकिस्तान का आईन हर शख्स के रोजगार की जमानत देता है। तो ये सारे 3 सालों में आवाम के कुछ मसाइल हल हुए हैं, आपने देखा है? हाँ, देखिए ये सही है कि इस दफा हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारे सियासी रहनुमाओं के पास विजन नहीं है, माशी सूरत हाल खराब हो रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अमलन गवर्नेंस पे यकीन नहीं रखती, जिसके नतीजे में खासी गुंजलक सूरत हाल है। मगर रास्ता भी यही है कि इससे ही मसले हल हो सकते हैं, बशर्ते के संजीदगी से जमहूरी अक़दार पे अमल किया जाए। लेकिन तौसीफ अहमद खान साहब, इसी रास्ते में अभी जमहूरियत तो है, लेकिन केसी जैसे इदारों से 5-5 हजार मुलाजिमीन निकाले जा रहे हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि जमहूरी दौर में ऐसे फैसले जमहूरियत पर कितने असरअंदाज हो सकते हैं? एक तो ये कि ये हुकूमत के फैसले नहीं है, दूसरे ये कि जमहूरियत उस वक्त माने होती है जब उसका समाजी जमहूरियत का पहलू रियासती पॉलिसियों पे बालादस्ती रखता है। तो अगर आप समाजी जमहूरियत को अहमियत नहीं देंगे तो यही सूरत हाल होगी और लोग मायूस करेंगे। तो लोगों को माशी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, नई रोजगार की सहूलतों का इजरा, ये सब जमहूरी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन तौसीफ अहमद खान साहब, हम ये भी देखते हैं ना कि जमहूरियत की बड़ी मिसाल हमारे सामने भारत की है। वहाँ के लिटरेचर का जब हम मुताला करते हैं तो देखते हैं कि लोग उस जमहूरियत तले सिसक रहे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ भी सूरत हाल वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। भारत का तजादात के बावजूद मुत्तहिद होना और 21वीं सदी में एक नई कुव्वत बनना जमहूरियत की ही देन है। ये सही है कि भारत में 35% गुर्बत है और मगर दूसरी तरफ मिडिल क्लास में तोसी हो रही है, वो अमेरिका तक मार कर रहे हैं। ये सब जमहूरियत ही की वजह से। अगर वहाँ पंडित जवाहरलाल, लेकिन तौसीफ अहमद खान साहब, वहाँ के लिटरेचर को हम देखते हैं और वो भी लिटरेचर जो नोबेल प्राइज याफ्ता हो या के बोकर प्राइज याफ्ता हो, उस लिटरेचर में हमें दिखाई जाती है सूरत हाल के भारत में जमहूरियत ने खुद को समेटना शुरू कर दिया है। ये तो एक बैरूनी अक्स है कि हम समझते हैं कि वो माशी लिहाज से बड़े तरक्की कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एक सर्विंग जनरल को बदुनमानी के इल्जाम में भारत में सजा हो गई। ये उस जमहूरियत की देन है कि वहाँ अफसर खा फौजी हो या सिविलियन या सियासतदान, अगर वो जुर्म करता है तो पकड़ा जाता है। ये सही है कि वहाँ गुर्बत है, अफलास है, मजहबी और लिसानी तसादुम है, जात-पात है, मगर रास्ता भी यही है। इस रास्ते को जितना ज्यादा वो शफाफ बनाएंगे इतने उनके मसाइल हल होंगे। लेकिन तौसीफ अहमद खान साहब, इस रास्ते को तमाम तर सूरत हाल से, माशी से, सियासी से अलहदा करके महज इसी रास्ते पर चलने की सूरत में आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो सकती है या बगैर समाजी
पहलू के समाजी जमहूरियत की जमहूरियत बेमाने है, तो सोशल डेमोक्रेसी पर अमल करके लोगों के मसाइल को हल करके उन्हें सहूलतें देकर गुर्बत और अफलास का खात्मा करके ही जमहूरी निजाम मुस्तहकम हो सकता है। तौसीफ अहमद खान साहब, आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ अदब ने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना फर्ज पूरा किया है या कि उसमें नाकामियां ज्यादा हैं? नहीं, अदब ने खासतौर पर तरक्की पसंद अदीबों ने जमहूरी निजाम को, बर्दाश्त को, रवादारी को, मुखालफत को बर्दाश्त करने को का पैगाम लोगों तक पहुंचा के जमहूरी रवैये कायम करने की कोशिश की है। जब तक तरक्की पसंद तहरीक मजबूत रही, अदब में जमहूरी रवैये को तक़वियत मिलती रही। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, मगर फिर भी तरक्की पसंद जो रिवायतें हैं अदब में, अदब बराए जिंदगी। तौसीफ अहमद खान साहब, आप नहीं समझते हैं कि अब तब्दील शुदा सूरत हाल में और रवैये वो तज्जिए तमाम कमजोर पड़ गए हैं, बल्कि अदम बर्दाश्त ज्यादा हो गया है, गैर जमहूरी रवैये तमाम पार्टियों में यकसा हैं? ये बिल्कुल सही बात है और ये फौजी हुकूमतों की देन है, आमरीतियों की देन है, जिसमें जुनूनियत की सरकारी सतह पे सरपरस्ती की गई। अमेरिका की हिमा पे अफगानिस्तान में इस्लाम के नाम पे लोगों को मारा गया, तो ये सब जो है फौजी हुकूमत में हुआ है जनरल जिया की। तौसीफ अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोले चारों का मदजीर ब्रेक के ब्रेक अरब जी मुरागशा देना।